हेलो एवरीवन, दिस साइड जगदीश आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ये विद्यालय है विद द विजन ऑफ लेट्स एजुकेट इंडिया। 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाए जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, जो हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहे उन तक हम ऑनलाइन उन तक पहुंचना चाहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर करिए उन तक जो हायर इंस्टीट्यूट में क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल नहीं पा रहा है। 11th एंड 12th के बच्चों को जो एफोर्ड नहीं कर सकते 11th एंड 12th के जो क्वालिटी एजुकेशन है वो, तो इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए, उन बच्चों तक पहुँचाइए। ओके, ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम आपके लिए बहुत एफर्ट ले रहे हैं। तो आप सिर्फ एक काम करिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को, नेट वाले स्टूडेंट को, 11th एंड 12th के बच्चों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। और मैं बताना चाहूँगा कि हम 15 मार्च से न्यू स्टार्टिंग करने वाले हैं। ओके, 15 मार्च से न्यू स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये चैप्टर आज कल ख़त्म हो जाएगा। अभी सेकेंडरी ग्रोथ बाकी इसका वो कल होगा। इसमें सिर्फ इस लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसका हम एनाटॉमी देखने वाले हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट की। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं 4 दिन नहीं हूँ, 11, 12, 13 एंड 14 मार्च में यहाँ नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। तो प्लीज़ उसके आने के बाद हम न्यू स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ जाके उन बच्चों तक ये लिंक शेयर कर दीजिए, उन तक ये पहुँचाइए। न्यू स्टार्ट होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूँ, 15 मार्च से तो 30 अप्रैल तक मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा बायो का। और उसके बाद A1 में से फर्स्ट में से टू द 16 या फिर आप 30 पकड़ लीजिए, जून तक आपकी डेट आ जाती है नीट की, तो उस तक हम क्रैश कोर्स लेने वाले हैं। आपको PDF प्रोवाइड करने वाले जो एकदम शॉर्टकट से होंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाले, सब कुछ प्रोवाइड करने वाले। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मुस्कान के जो लेक्चर पढ़े केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के आप देख लीजिए, और कुशल के PDF पढ़े हैं, मीन्स कुशल के जो प्लेलिस्ट पड़ी है मॉडर्न फिजिक्स की, वो देख लीजिए। आज उसने सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर दिया है, तो चाहिए उनको देख लीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और 99 सब्सक्राइबर यार 100 कर दो प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं हम एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। वो उसमें क्या देखने वाले हैं कि रूट की, स्टेम की एंड लीव्स की ट्राई सेक्शन, मीन्स हम एनाटॉमी लेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, उसमें जो मैच्योर सेल है उसकी स्टडी करेंगे, उसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं। मीन्स इंटरनल हमारी जो एनाटॉमी हम देखते हैं अंदर क्या है पूरा खोल के देख लेंगे, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइनल, वैसे उसका ही हम देखने वाले हैं प्लांट का रूट सिस्टम एंड लीव्स की। उसका डाइसेक्शन करेंगे, बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस, अंदर एंडोडर्मिस, उसमें कॉर्टेक्स, सब कुछ देखने वाले हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं कोटिलिडोनस रूट। इंट्रोडक्शन में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सनफ्लावर रूट का एग्जांपल उन्होंने दिया है 6.6 में। ये देख रहे हैं आप, ए डायग्राम देख रहे हो, वो सनफ्लावर का है। ये नीट में आने वाला नहीं है। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो पहले एनसीईआरटी में इधर एपिडर्मिस दिया था, अब देख उन्होंने दिया है एपिब्लेमा। जो आउटर मोस्ट आपको दिख रही है डायग्राम में, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, उधर ही एपिब्लेमा प्रेजेंट होती है, ये ध्यान में रखिए। सिंगल लेयर है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होती है यूनिसेलुलर, उसमें रूट्स भी आ जाते हैं। आपको रूट्स दिख रहे होंगे उसमें डायग्राम में। अब देखते हैं इसमें कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, इस पैरेन्काइमा सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसिस उनमें प्रोड्यूस मीन्स होते हैं छोटे छोटे। उधर कॉर्टेक्स दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। हमने क्या है रूट का लिया है, डायसेक्शन मीन्स जो सेक्शन लिया है वो रूट का लिया है। आप देख सकते हो उसमें रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, फिर साइकिल है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पीथ है और फ्लोएम आपने को दिख रही है। अब आगे देखते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस होता है। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो 2 to 4 होते हैं, उसमें 2 या 4 मिलते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और मोनोकॉट में क्या है, मोनोकॉट का आगे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपको 6 से ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4 5, इस 6 7 है, आप देख सकते हो। आपको
मोनोकॉट में 6 और 7 वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। जो पित्त रहता है, इधर देख सकते हैं आप, पित्त स्मॉल है किसमें, डाइकॉट प्लांट में। और मोनोकॉट का जो नीचे का बी एग्जाम्पल है, उसमें जो पित्त दिख रहा है आपको, एक मिनट, जो आपको पित्त दिख रहा है वो लार्जर है और वेल डेवलप है। समझ में आया क्या? अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो डाइकॉट प्लांट में देखी जाती है और मोनोकॉट में वो एब्सेंट होती है। और जो कंजक्टिव टिश्यू है डाइकॉट प्लांट में, वो उसमें पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होती है। और जो कंजक्टिव टिश्यू है मोनोकॉट का, उसमें स्केलेंकाइमा प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी में दिया वाला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद रखिए, नीट में आ सकते हैं। अब नीट में आता क्या है कि जो डाइकॉट प्लांट होती है इसमें कैस्पेरियन ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, इसलिए वाटर इम्परमेबिलिटी के लिए प्रेजेंट होती है। वो मीन्स किसके कारण, उसमें कैस्पेरियन ट्रिप्स में ऐसा क्या होता है, जो वाटर इम्परमेबल, उसमें सुबेरिन प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं आगे। और हाँ, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस में सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप होती है, तो हमने देख लिया था अभी। कैस्पेरियन ट्रिप भी देख ली थी। पेरिसाइकिल पे कोई एग्जाम्पल में उसमें पैरेन्काइमेटस सेल रहती है, उसमें कुछ आने वाला नहीं है। अब देखते हैं कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू में क्या है, जो झैलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल रहती है, उसको कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कंजक्टिव टिश्यू में मीन्स जो सैलम और फ्लोएम में कंजक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं पैरेन्काइमा में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखते हैं आगे। इस नीट में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ऑल टिश्यू ऑन द इंटर साइड ऑफ अ एंडोडर्मिस सच एज अ पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पित्त कंस्टिट्यूट ऑफ अ स्टेल। इसमें क्या है, जो ये बोल रहा है कि जो एपिडर्मिस मीन्स कॉर्टेक्स में जो भी आएगा उसको हम स्टेल बोलेंगे। कॉर्टेक्स में क्या आता है, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पित्त आता है। आप ये ध्यान में रखिए। अब देखते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट में जो 6, जो मैंने बोला था वैस्कुलर बंडल दिख रहा है आपको, 7 थे, वो पॉली आर्च बोलते हो उसको। जो रेड रेड दिख रहा है ना आपको बीच में, आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं जूम करता हूँ, ये दिख रही है वैस्कुलर बंडल जो रेड रेड है, वो उसको जो कंडीशन है उसको पॉलीआर्च बोला जाता है। पित्त लार्ज मैंने बता दिया था, पित्त लार्ज तो वेल डेवलप होता है इसमें। और मोनोकॉटिलिडोनस रूट आर नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे ज़्यादा नीट में क्वेश्चन आने वाला नहीं, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आएगा। मैं ऐसा नहीं, बहुत टीचर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि वो मेरे से अच्छा ही जानते हैं, लेकिन क्या है कि नीट में ऐसे क्वेश्चन उनको भी मालूम है नीट में ना आता नहीं, लेकिन कैसी कंडीशन रहती कि वो बच्चों को ऐसा पता होना चाहिए। आपको पता भी नहीं हुआ ना तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ लाइन भी मोनोकॉटिलिडोनस रूट डू नॉट हैव अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी नहीं हुआ ना, आपको सिर्फ आपको ये पास हुआ ना तो लर्न हुआ, तो आप नीट फोड़ सकते हो। आपको पूरी कंसेप्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर टू 7 चैप्टर जो 8 चैप्टर है, उसमें जो क्या है कि पूरी थ्योरी आपको सिर्फ ये लर्न करने पड़ेंगी, ये रटना पड़ेगा आपको, ट्रिप्स लगा के रटना पड़ेगा आपको। ये कंसेप्ट वाइज नहीं रहते। कंसेप्ट किधर आती है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें कंसेप्ट है पूरी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी थ्योरी है, उसमें कुछ नहीं आता। ट्रांसपोर्टिंग फ्लावरिंग प्लांट कुछ नहीं, किधर किधर कंसेप्ट है, उधर रिप्रोडक्शन उधर का थोड़ी सी कंसेप्ट है, बाकी थ्योरी है। जेनेटिक्स पूरा थ्योरी, पूरा कंसेप्ट वाइज है। इवोल्यूशन थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा कंसेप्ट है। ओके, बाकी ये चैप्टर हो गए, ये दिन में हम देखेंगे कि डिसीज़, उसमें भी पूरी थ्योरी आपको लर्न करना पड़ेगा। और लर्न कैसे होगा, शॉर्ट ट्रिक से, ज़्यादा रिवीजन करने से लर्न होगा। नीट में जो आएगा मैं बता रहा हूँ, नीट में जो लास्ट में तेरे को आपको बताना चाहूँगा, जो आप लास्ट का जो एक वीक रहेगा उसमें मैं आपको शॉर्ट नोट ऐसे प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ आपको उस चैप्टर की वो जो हाईलाइटर है वही पढ़ना पड़ेगा और वही नीट में आएगा, ध्यान में रखिए। और उससे पहले आपको मैं PYQ करवा दूंगा। ओके, और मेरा दोस्त है अंशुमन, वो आपको करवा देगा। वो जूलॉजी के लिए ट्राई कर रहा है, आने वाला, लेकिन उसकी MBBS में तो वो मीन्स उसको प्रॉब्लम हो रही है टाइमिंग की, लेकिन वो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो वो आपके क्वेश्चन ले लेगा।
मैं आपकी पूरी थ्योरी कवर करवा दूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम मैं थोड़ा सा पीवाई की मीन्स जो तो MCQs होते हैं ना पैटर्न में थोड़ा सा वीक हूँ, बाकी मैं पूरी थ्योरी कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ा दूँगा, और हो सके तो मैं आपकी MCQs भी ले लूँगा, डोंट वरी, अगर वो उसका मैनेज नहीं हुआ टाइम तो। अब देखते हैं काय डाइकोटिलेडोनस प्लांट स्टेम, सॉरी उसमें क्या है, जो वही है उसका डाइसेक्शन ट्रांसफर सेक्शन लिया, उसके आउटर मोस्ट लेयर को ही हम जो टिपिकल यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम रहती है शो बाय एपिडर्मिस, उसके आउटर मोस्ट लेयर रहती है एपिडर्मिस थी फॉर द प्रोटेक्शन, अपने को मालूम है। उसमें 3 लेयर क्यूटिकल रहता है, क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट रहता है स्टेम में अपने को मालूम है, प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस ऑफ वाटर। उसमें ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमाटा रहती है BS, ओके। स्टेम होगी तो फोटोसिंथेसिस तो करेगी, ध्यान में रखिए, और रेस्पिरेशन तो करेगी, इसलिए ट्राइकोम्स रहते। मैंने आपको ट्राइकोम्स और इसके क्यूटिकल्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, आप देख लीजिए, आपको याद नहीं होगा तो। और नीचे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरी बायोलॉजी की पूरी, फर्स्ट यूनिट की और सेकंड यूनिट चल रहा है उसकी, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मेरी टेलीग्राम ID है तो द क्रेजी डॉक्टर जी, और इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा द क्रेजी डॉक्टर जी है, द क्रेजी डॉक्टर जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप फॉलो कर दीजिए, या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब क्या है, मल्टीलेयर बिटवीन द एपिडर्मिस पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट तो कॉर्टेक्स, आपको ये नीचे के डायग्राम में आप देख सकते हो, वही बोल रहा है कि मल्टीलेयर होता है और उसके नीचे कॉर्टेक्स होता है, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, जो हाइपोडर्मिस रहता ना उसको फ्यू लेयर्स रहते कोलिन काइमेटस सेल के, ओके। अगर स्टेम आया तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो हाइपोडर्मिस में कोलिनकाइमा पाया जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, याद रखिए आप। अब देखते हैं नीचे स्टार्च शीट क्या होती है। ये नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, मैंने अंडरलाइन किया नहीं, सॉरी। अब ये पूछ सकते हैं इस बार, क्या है कि द सेल ऑफ एंडोडर्मिस, उसमें जो स्टार्च रिच रहेगी ना, स्टार्च ग्रेन लेयर, उसको ही हम स्टार्च शीट बोलेंगे। एंडोडर्मिस में अगर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट हुआ तो उसको हम स्टार्च शीट बोलेंगे, इतना ध्यान में रखिए, बात की दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। और आप इधर देख सकते एपिडर्मिस आउटर लेयर, उसके बाद कोलिनकाइमा है, देन पैरेन्काइमा, देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम एंड मेटाजाइलम, प्रोजाइलम, आप देख सकते हो। आप देखते हैं आगे, रीअरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम। वैस्कुलर बंडल किसे बोला जाता है, मैंने आपको बोल दिया, जो बंडल क्या है, मीन्स कंडक्शन का काम करेंगे, समझ में आया क्या, इसलिए उसको जो मेन सिंपल सी बात बता दूँ कि ये पीछे रहता है डाइकोट स्टेम का वैस्कुलर बंडल हेल्प करता कंडक्शन के लिए, बस इतना ही। अब देखते हैं मोनोकोटिलिडोनस स्टेम। एपिडर्मिस ने हमें डाइकोट स्टेम में हमने एपिडर्मिस देख लिया, उसके बाद हमने क्यूटिकल भी देख लिया, ट्राइकोम भी देख लिया, प्रिवेंशन ऑफ वाटर उसमें देख लिया, हाइपोडर्मिस कंट्रोल कोलिनकाइमा भी देख लिया, रिंग अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट, ये भी देख लिया। अब मोनोकोटिलिडोनस स्टेम में 3 ही बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बात, हाइपोडर्मिस रहता ना, उसमें स्केलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट रहती है फॉर द सपोर्ट, ध्यान में रखिए, हो गया पहले बात। और सेकेंड बात, जो वैस्कुलर बंडल है ना आर कॉन्जेंट एंड क्लोज रहते और क्लोज रहते वैस्कुलर बंडल, ये ध्यान में रखिए। मोनोकोटिलिडोनस स्टेम इधर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, त्या सिर्फ लास्ट की जो लाइन उधर क्वेश्चन बनेगा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट रहता है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट रहता, प्रेजेंट नहीं रहता, ये ध्यान में रखिए। इसमें सिर्फ अब किधर क्वेश्चन आ सकता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा पूछेगा एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, एब्सेंट है। और बाद में वाटर कंडक्शन कैविटी आर प्रेजेंट विथ इन द वैस्कुलर बंडल जो रहते उसके बीच में वाटर कंडक्ट, एक मिनट इधर डायग्राम, उसमें वैस्कुलर जो कंडक्शन है उस डायग्राम में आपको दिख रहा है, उस पर कंडक्शन की कैविटी प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं आगे, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब लीफ देखने वाले हैं हम, डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोल सकते हैं, डाइकोटिलिडोनस लीफ बोल सकते हैं। उसमें क्या है,
वर्टिकल सेक्शन लिया हमने डॉर्सिवेंट्रल लीफ का। लैमिना शो करता है, 3 पार्ट होते हैं इसमें। मेन पार्ट आपने को मालूम है, मेजो एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस क्या है, कोर रहता है, अपर जो लेयर रहती है उसको एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, और लोअर सरफेस को हम बोलते हैं एबाक्सियल एपिडर्मिस। मेसोफिल रहता है ना, वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो लोअर एपिडर्मिस लेयर के पीछे। मीन्स सिंपल सी बात बोलूँ, लीफ की जो लोअर साइड है उसमें मेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, उधर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपर साइड ऑफ अ लीफ। अब देखते हैं आगे। जो अपर साइड रहती है उसको पैरासाइड बोलते, पैरेन्काइमा बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लोअर साइड को बोलते हैं। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, आप देख लीजिए एक बार, बाकी सिर्फ ये फालतू बातें। अब वैस्कुलर सिस्टम देखते हैं। वैस्कुलर सिस्टम अपने को मालूम है क्या है, कंडक्शन का काम करेगी, इंक्लूड क्या करती है, वैस्कुलर बंडल विद द हेल्प ऑफ वाटर वेन्स एंड मिडरिब्स। ओके, और उसमें जो वैस्कुलर बंडल जी सराउंडेड रहते बाय लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शिप सेल, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये देखिए, इधर आपको पूरा बता दूंगा। जो आउटर ऊपर की लेयर है एडैक्सियल एपिडर्मिस, आउटर लेयर जो दिख रही है, उसके नीचे जो रहता पैरासाइड पैरासाइड रहता, और जो नीचे है एबैक्सियल एपिडर्मिस आपको दिख रहा है, उसके ऊपर स्पॉन्जी मेसोफाइल दिख रहा है। जो लोअर साइड है ना, उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अबव, तो इसमें एबैक्सियल एपिडर्मिस में दिख रहे हैं। और स्ट्रोमा भी किस में होगा, जो स्ट्रोमा लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रोमा प्रेजेंट होंगे वो नीचे होंगे, ये ध्यान में रखिए। एयर कैविटी हो तो एरेन्काइमा, मैंने बताया था कोलेन्काइमा में एक टाइप होता है, मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब बंडल शिप दिख रहा है, थैलम एंड फ्लोएम दिख रहे हैं आपको, जो रेस्पिरेशन होता है स्टोमा की उसमें होता है, पोज में। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं इंसर्टी। अब क्या है कि मोनोकोटिल्डोनस लीफ को ही हम आइसोबायलैटरल लीफ बोलते हैं। आइसोबायलैटरल लीफ के बारे में अब आगे हम देखते हैं कि ये क्या है। लीफ सिमिलर दैट डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज मेनी वे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसली। इसमें कुछ नहीं बता रहा कि डिफरेंट कैरेक्टर होती है, वैसे बातें हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये आता है कि मेसोफाइल इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू पैरासाइड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हम जो ये डायग्राम दिख रहा है वो डाइकोटिलिडोनस प्लांट लीव्स का है, और जो नीचे का है उसमें वो मोनोकॉट का है। वो डिफरेंशिएट नहीं दिख रहा अपना मेसोफिल पैरासाइड एंड स्पॉन्जी मेसोफाइल में। याद रखिए, ये पूछ सकते हैं नीट में, इस बार ये ध्यान में रखिए। डायग्रामेटिक पढ़ रहा हूँ या NCERT बेस पढ़ रहा हूँ, और नीट में जो आएगा वही पढ़ा रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा का नॉलेज दे रहा नहीं हूँ, और छोटा नॉलेज भी अपने आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। जितना इंपॉर्टेंट उतना दे रहा हूँ, लिमिटेड दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादा नॉलेज हानिकारक होता है आपके लिए, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं सिंपल ही बता रहा हूँ, और जिनको ये समझ में नहीं आता प्लीज़ मेरा लेक्चर उनको साथ शेयर कीजिए, मेरी आपको ये दरख्वास्त है। तो चलो आगे देखिए। बल्फीफॉर्म सेल्स क्या रहते हैं, जो ग्रासेस में प्रेजेंट होती है। पहली बात, मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है। स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो बल्फीफॉर्म सेल्स रहते हैं। उसमें क्या है, जो एडैक्सियल एपिडर्मिस से वेंस मॉडिफाई हो जाती है उसकी लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में, उसको ही बल्फीफॉर्म सेल बोलते हैं। किसका मॉडिफिकेशन, एडैक्सियल ऊपर के लेयर का एपिडर्मिस का, उसको बल्फीफॉर्म सेल बोलते हैं। बल्फीफॉर्म सेल्स क्या है, अगर फुल टर्जिट हुई, वाटर है हम एब्जॉर्ब किया फुल गब्बू हो गया तो उसमें सरफेस जो है एक्सपोज हो जाएगा, फैल जाएगा। वो तो फैल जाएगा तो वो जल्दी मीन्स फैल जाएगा और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पाएगा। अब आगे देखते हैं कि जो अगर उसके पास फ्लैसिड मीन्स वो अगर फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हाई अमाउंट में हो गया तो फ्लैसिड हो जाएगा, ऐसा हड्डी की माफिक दिखेगा। अगर वो फ्लैसिड हो गया है तो उसमें वाटर लॉस कंट्रोल करने के लिए वो क्या है, कर्व हो जाता है। ऐसे पत्तियाँ देखिए कि जो ऐसे गोल गोल हुई रहती, कभी कभी ऐसे सुकड़ जाती है,
वही बोल रहा, तो वाटर प्रिवेंशन लॉस के लिए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉसेस के लिए वो सिकुड़ जाता, उसमें वर्क फॉर्म सेल्स पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखिए, इसका यही मेन काम है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉसेस। Parallel venation in monocot leaves reflected in a similar size vascular bundle section of leaf। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फालतू की बात कर रहे। अब ख़त्म हो चुका है एनाटॉमी, उसका हम चीर फाड़ दिए पूरा लीव स्टेम एंड रूट को। तो हम सेकेंडरी ग्रोथ हम कल देखेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ कल, उसमें वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, देन लैटर मेरिस्टेम, उसमें टोटल उसके वही पार्ट मैंने अभी बताया, उसके पार्ट करके पूरा देख लेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ अगर क्वेश्चन आया तो सेकेंडरी ग्रोथ से ही आएगा, नीट 2022 में, ध्यान में रखिए। ओके। और एक बात कि हमारा विजन है कि मैंने पहले बताया 11-12 के बच्चों को पढ़ाना है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ उनके पास ये लिंक शेयर कर दीजिए। और मैं 11, 12, 13, 14 को यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए मैं वीडियो आएंगे नहीं, लेकिन वीडियो शॉर्ट में बना के प्रीमियर पे लगा दूंगा, या मुस्कान को बोल दूंगा या कुशल को बोल दूंगा कि आप अपलोड कीजिए, उनको भेज दूंगा, ट्राई करूँगा भेजने की। आज बना दूंगा और वो कल परसों तक आपको मैं एक दिन अपलोड करते जाएंगे। तो सेकेंड बात में 15 अगस्त को फ्रेश स्टार्ट करने वाला विथ न्यू जोश। आपको जोश हाई होना चाहिए। अब मैं कैसे पार्ट में पढ़ रहा था ना, एक पार्ट हो गया, हाफ पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में चैप्टर पूरा कंप्लीट। 15 मार्च में स्टार्टिंग हो जाएगी और चलेगी अप्रैल 30 अप्रैल तक। पूरा एक चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर होने वाली सीरीज हमारी, समझ में आएगा। पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। 2 आवर्स का लेक्चर या 3 आवर्स का हो गए, या फिर 1 आवर में ही पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, जितना नीड में आए वही। और ज़्यादा एक्सप्लेन भी करता नहीं बैठूँगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऊपर से बताऊँगा, जो इम्पोर्टेंट वही बताऊँगा और जो नीड में आएगा वही बताऊँगा। प्लीज़ आपका सिर्फ यही काम है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।